जय हिंद दोस्तों। आज फिर हम आपके लेके आए हैं 13 ज़िले 13 क्वेश्चन की सीरीज का दूसरा पार्ट, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हम 13 ज़िलों के जो 13 क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। उन एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको बहुत चीज़ें हिंट मिलेंगी क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, जहर ओलिया का मेला उत्तराखंड के किस जनपद में लगता है? तो जहर ओलिया का मेला उत्तराखंड के किस जनपद में लगता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। यदि आपको आते तो आप अपना स्कोर करके चलें। ठीक, तो जहर ओलिया का मेला जो उत्तराखंड के जनपद है, उस जनपद का नाम उधम सिंह नगर है। याद कैसे करना है? देखो, जहर ओलिया यानी कि तू जहर और लिया उधम सिंह नगर। तूने पहले ही बहुत उधम मचा रखा है। उधम बच्चे होते हैं ना कुछ, कि तूने उधम तो बहुत मचा रखा है, अब तू थोड़ा सा जहर ओढ़ लिया हमारे लिए, ताकि उधम देखना ही बंद हो जाए, है ना। उधम सिंह नगर, जहर ओलिया का मेला उधम सिंह नगर में भरता है। उधम सिंह नगर के बारे में अन्य फैक्ट्स की यदि बात करें, यहाँ पर विधानसभा की जो 8 सीटें हैं, उन 8 सीटों में 2 इम्पोर्टेंट है। एक तो बाजपुर, कौन सी? बाजपुर, और एक नानक मत्ता। कौन सी? नानक मत्ता। बाजपुर वाली तो एससी के लिए रिजर्व है और नानक मत्ता वाली एसटी के लिए रिजर्व है। ये रिजर्व सीटें हैं। ठीक, विधानसभा सीटें हैं। टोटल विधानसभा सीट उत्तराखंड में 70 हैं। ये आप डाटा ध्यान रखेंगे। और जो हमें और चीज़ें ध्यान रखनी है, उधम सिंह नगर का एक महत्वपूर्ण मेला है सीतावणी का मेला। सीतावणी मेला कहाँ भरता है? तो सीतावणी मेला भी कहाँ का है? उधम सिंह नगर का है। उधम सिंह नगर का एक प्रमुख मेला चेती मेला। कौन सा है? चेती मेला। तो चेती मेला यानी कि चेतु सिंह उधम सिंह नगर में भरता है चेती मेला। ये मेला कहाँ भरता है? एक मंदिर है यहाँ पर, बाला सुंदरी का मंदिर। कौन सा? बाला सुंदरी का मंदिर, जो चंदों की, जो चंदवंश है, उन चंद राजाओं की कुल देवी है। कौन? बाला सुंदरी। तो चंद सुंदरी यानी कि बाला सुंदरी चंदों की कुल देवी है। तो इसी के मंदिर प्रांगण में चेती मेला लगता है। ठीक, जहाँ पर बोक्सा जनजाति के लोग, कौन से? बोक्सा जनजाति के लोग भाग लेते हैं। कब लगता है मेला? तो चेती मेला चैत्र मास की अष्टमी को लगता है। चैत्र मास की अष्टमी को लगता है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसी बाला सुंदरी के निकट खुजली देवी का मंदिर है। ये भी ध्यान रखेंगे। खुजली देवी का मंदिर है, जिसमें असाध्य रोगों का उपचार किया जाता है। तो फैक्ट्स आपको ये लर्न करने हैं अच्छे से, ध्यान। क्वेश्चन, ह्वेनसांग ने किस नगर का उल्लेख सुध नगर नाम से किया है? तो सुध नगर नाम से जो ह्वेनसांग ने उल्लेख किया है वो आपका है कालसी। कौन है? कालसी। देखो, कालसी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, प्राचीन जो नाम है इसके कालकूट। एक तो क्या याद करना है आपको? कालकूट किसका प्राचीन नाम है? कालसी का। युगसैल भी किसका प्राचीन नाम है? कालसी का है। तो कालसी के बारे में, और इसी कालसी से एक कालसी अभिलेख प्राप्त हुआ है। कालसी अभिलेख, वो कालसी अभिलेख किसका है? सम्राट अशोक का वो कालसी अभिलेख है। ये पॉइंट। उसके बाद इस कालसी को ही, कालसी जो जगह है देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में है। इस कालसी को ही जौनसार बाबर का प्रवेश द्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रवेश द्वार बोला जाता है। ठीक, और जो स्थानीय लोग कालसी को चित्रशिला बोलते थे। क्या बोलते थे? चित्रशैल प्राचीन नाम है, और जो स्थानीय लोग हैं उसको चित्रशिला बोलते हैं या चित्रशिला नाम से जानते हैं। और जो ह्वेनसांग है वो इस कालसी को सुध नगर नाम से उल्लेख करता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, प्राचीन नाम। और इसी कालसी के निकट बैराट का किला, किसका? बैराट का किला है। तो ये किला भी ध्यान रखना है। बैराट का किला कहाँ है? कालसी के निकट है। और कालसी कहाँ है? देहरादून जनपद में है। और जो कालसी है, ये 2 नदियाँ, एक तो यमुना प्लस टोंस, यमुना और टोंस के तट पर बसा हुआ है। तो ये हमारे कालसी के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। अब लाखा मंडल की बात करते हैं। लाखा मंडल का जो प्राचीन नाम है वो है मढ़। लाखा मंडल का प्राचीन नाम मढ़ है। और
लाखा मंडल को मूर्तियों का भंडार बोला जाता है। मूर्तियों का भंडार नाम से कौन जाना जाता है? लाखा मंडल, यानी कि लाखों मंडल यानी कि मूर्तियाँ यहाँ पर विद्यमान थी, इसलिए से मूर्तियों का भंडार कहते हैं किसको? लाखा मंडल को। प्राचीन नाम मढ़ है। ठीक, जो नालागढ़ और पृथ्वीपुर है, ये दोनों देहरादून के प्राचीन नाम है। देहरादून के प्राचीन नाम है नालागढ़ और पृथ्वीपुर। तो ये देहरादून से रिलेटेड क्वेश्चन था, आप इसके फैक्ट्स को कवर करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दोनों ये 3 है। थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो पहले तो आप थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में जान लेते हैं। ये जो थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, इसको एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बोला जाता है। किसको? थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को। ठीक है, ये कब बना? 1847 में बना। ठीक, 1847 में बना। अब इसी कॉलेज को इंजीनियर्स का मक्का बोला जाता है और इंजीनियर्स का चमत्कारिक स्थल बोला जाता है। तो इंजीनियर का चमत्कारिक स्थल थॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज, मक्का का यानी कि इंजीनियर्स का मक्का थॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज। इंजीनियरिंग कॉलेज कब बना? 1847 में बना। ठीक है, और ये एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब इसके बारे के फैक्ट्स, क्वेश्चन हमारा है कि कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? जब उत्तराखंड बना उसके बाद ही दर्जे दिए जाएंगे विश्वविद्यालय के, यूनिवर्सिटी के। तो 1949 में इसको यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 2001 में 21 सितंबर 2001 में इसको IIT का दर्जा दिया गया। और ये IIT देश की 7वें नंबर की IIT थी। एक फैक्ट्स ये 1960 में यहाँ पर पहली बार भूकंप के लिए, किसके लिए? भूकंप का विभाग अलग से, है ना, भूकंप का अलग विभाग बनाया गया। तो जो पूरे भारत का यानी कि पूरे भारत का एकमात्र भूकंप का विभाग अलग से है, वो कॉलेज कौन सा है? IIT रुड़की। अब वर्तमान में तो IIT रुड़की पढ़ा जाता है क्योंकि 2001 में इसको जो है IIT का दर्जा दिया गया है। तो भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान जहाँ पर भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग है, वो कौन सा है? IIT रुड़की। और कब अलग विभाग बनाया गया? तो विभाग 1960 में बना है। और क्वेश्चन था यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला? तो 1949 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दूधातोली श्रेणी से निम्न में से कौन सी नदी नहीं निकलती? दूधातोली जो श्रेणी है, इसको उत्तराखंड का पामीर बोला जाता है, यानी कि उत्तराखंड का पामीर का पठार किस श्रेणी को बोला जाता है? तो दूधातोली श्रेणी को बोला जाता है। इम्पोर्टेंट है दूधातोली श्रेणी। इस दूधातोली श्रेणी से 5 नदियाँ निकलती हैं। वो 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? उनमें आती हैं, एक तो आपकी पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, दोनों की दोनों नयार नदी, दो तो ये हो गई। और एक वीनो है ना, वीनो नदी, या जिसको हम बीनो नदी भी बोलते हैं। पश्चिमी रामगंगा। तो ऑप्शन में आप यहाँ पूर्वी रामगंगा करते तो वो नहीं होता, तो पश्चिमी रामगंगा और वुनो, ये दोनों हो गई। टोटल कितनी नदियाँ? 5, यानी कि वीनो, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, आटागाड़, एक होगी आटागाड़ और एक पश्चिमी रामगंगा। तो पश्चिमी रामगंगा आती है, ना कि पूर्वी रामगंगा। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार 2 हैं, वीनो और आटागाड़, और एक हो गई पश्चिमी रामगंगा। टोटल हो गई। और जो दूधातोली श्रेणी है, ये दूधातोली श्रेणी उत्तराखंड के 3 जनपदों में फैली है। वो 3 जनपद कौन कौन से हैं? एक तो आपका पौड़ी, दूसरा चमोली और तीसरा अल्मोड़ा। इन तीनों के जंक्शन पॉइंट पर दूधातोली श्रेणी फैली हुई है, जिसको हम पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल दूधातोली श्रेणी में है, जिसको हम कोदिया बागड़ बोलते हैं। कोदिया बागड़ स्थान है कहाँ? दूधातोली श्रेणी में है। और जो वर्तमान में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है गैरसैंण को, वो गैरसैंण भी किस क्षेत्र में पड़ती है? दूधातोली वाले क्षेत्र में पड़ती है, लेकिन गैरसैंण वाला हिस्सा वो चमोली में है। तो चमोली में था, लेकिन जो दूधातोली है वो 3 जगह फैला हुआ है, पौड़ी,
चमोली और अल्मोड़ा। तो चमोली वाला जो हिस्सा है उधर गैरसैंण पड़ता है। ठीक, ये फैक्ट्स थे हमारे दूधातोली के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन चमोली जनपद से संबंधित नहीं है? यानी कि 3 का संबंध चमोली से है और एक पॉइंट ऐसा है इसमें जिसका संबंध चमोली से नहीं है। चिनाब झील, उर्वशी कुंड, काकभूषणी ताल, चोरा देवी। तो जो चिनाब झील है और उर्वशी कुंड है, काकभूषणी ताल है, ये तीनों के तीनों चमोली से रिलेटेड है, तो ये तो चमोली में है। तो चोरा देवी मंदिर कहाँ है वो अलग डिस्कस करेंगे। पहले चिनाब झील की बात करते हैं। चिनाब झील देखो, च से चिनाब, च से चमोली, तो ये भी पता रहेगा। ये चिनाब झील जोशीमठ में है। कहाँ पर है? जोशीमठ में। और जोशीमठ कहाँ है? चमोली में। उर्वशी कुंड का संबंध भी चमोली से है। और काकभूषणी जो ताल है जो भंड्यूर घाटी में पड़ता है, भुंडार घाटी में पड़ता है, ये भी कहाँ है? चमोली में है, क्योंकि भंडार घाटी भी कहाँ है? चमोली में है। ठीक, फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली में है। तो चोरा देवी मंदिर कहाँ है? तो चोरा देवी मंदिर रुद्रप्रयाग में है। कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, चोरा, यदि चोर आ जाते हैं और देवी की चोरी कर ले तो आदमी को क्या आ जाएगा? रुद्र हो जाएगा ना आदमी, गुस्सा आ जाएगा जनता में। तो चोरा देवी मंदिर यानी कि चोरी करना गुस्से वाला काम है, रुद्र हो जाते हैं लोग बाग रुद्रप्रयाग में। चोरा देवी मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। आप इसको अच्छे से रिकॉल कर लेंगे। और जो आप रुद्रप्रयाग के मंदिर देखें एक दो, जैसे गौरी देवी मंदिर, ये तो चोरा देवी मंदिर है। एक है गौरी देवी मंदिर, गौरी देवी मंदिर। मंदिर बहुत हैं लेकिन आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें रिकॉल होती जाएंगी और याद होता जाएगा। चोरा देवी मंदिर रुद्रप्रयाग, गौरी देवी मंदिर रुद्रप्रयाग, दोनों के दोनों रिलेट करेंगे एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन पौड़ी जनपद से संबंधित नहीं है? तो गौरा देवी मंदिर, अभी आपने गौरी देवी पढ़ा है, पीछे क्या पढ़ा? गौरी देवी मंदिर, कहाँ? रुद्रप्रयाग में। अब यहाँ क्या है? गौरा देवी मंदिर, तो पौड़ी जनपद से संबंधित नहीं है। दूसरा पैठानी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, संतुरा देवी मंदिर। आपका आता है तो आप अपने तरीके से आंसर लगाइए। तो पहला है गौरा देवी मंदिर। ये गौरा देवी मंदिर भी कहाँ है? पौड़ी जनपद में है। जो गौरा देवी थी उनको चिपको वुमेन बोला जाता है, तो ये अलग है गौरा देवी, तो इनके नाम पे नहीं है मंदिर, ये अलग से है। गौरा देवी मंदिर कहाँ है? पौड़ी जनपद में है। पैठानी मंदिर यानी कि पैठानी का सूर्य मंदिर, ये भी कहाँ है? पौड़ी जनपद में है। वैष्णो देवी मंदिर जो जम्मू कश्मीर वाला है वो नहीं है, ये वैष्णो देवी मंदिर उसी नाम से पौड़ी जनपद में भी है, तो आप इसको भी पौड़ी जनपद में रिलेट करेंगे। बचा एक संतुरा देवी मंदिर, ये पौड़ी से संबंधित नहीं है, ये पड़ता है आपका टिहरी जनपद में। कहाँ पर? टिहरी जनपद में। संतुरा कहाँ पर है? टिहरी जनपद में है, तो आप इसको रिलेट करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन टिहरी जनपद से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों जो इसमें अल्मोड़िया मेला है, दुबड़ी का मेला है और चंद्रबदनी का मेला है, ये तीनों के तीनों मेले तो टिहरी में है, टिहरी जनपद से संबंधित है। अल्मोड़िया मेला जो है वो कहाँ है? टिहरी से, तो आप अल्मोड़ा मत लगाना, इसको टिहरी से है। दुबड़ी का मेला भी टिहरी में है और चंद्रबदनी का मेला भी टिहरी में है। जो लास्ट वाला है ना, चंद्रबदनी मेला मंदिर, चंद्रबदनी मंदिर भी है, वो भी कहाँ है? टिहरी में है। तो लास्ट वाला जो गेंडा का मेला है, ये गेंडा का मेला रुद्रप्रयाग में लगता है। कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग में। तो गेंडा गुस्सा हो जाता है ना, रुद्रप्रयाग, तो गेंडा का मेला रुद्रप्रयाग में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में फूलों की घाटी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो पहला, उत्तराखंड की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई। विश्व धरोहर में 2005 में शामिल किया गया। फ्रैंक स्माइथ द्वारा इसकी खोज 1831 में की गई। तो जो फूलों की घाटी है, उत्तराखंड की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये पॉइंट सत्य है इसका। दूसरा पॉइंट, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई है, यानी कि फूलों की घाटी फूल 2 नेशनल पार्क है जो वो 1982 में स्थापित हुआ, इसकी स्थापना हुई। विश्व धरोहर में 2005 में इसको शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2005 में। तो ये वाला पॉइंट भी सही है इसका। चौथा पॉइंट है, फ्रैंक स्माइथ द्वारा इसकी खोज 1831 में की गई। तो 1831 में नहीं है, वो खोज 1931 की है। कब की है? 1931 की है। तो इसका ये पॉइंट आप ऐड कर लेंगे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? जो संबंधित नहीं है, 1831 वाला संबंधित नहीं है। जो ये फूलों की घाटी है ये चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेले से संबंधित है। कुंभ मेले से संबंधित कौन सा कथन गलत है? 4 कथन है, आप इसको अच्छे से रीड करें। पहला कथन, यह गंगा नदी के किनारे हर्षवर्धन के समय से भरता है। कौन? कुंभ मेला।
तो कुंभ मेला हरिद्वार से संबंधित हमने जिला लिया है, गंगा नदी के किनारे भरता है और हर्षवर्धन के समय से ये भरता हुआ आ रहा है। तो ये कथन सही है। कुंभ मेले को यूनेस्को में 7 दिसंबर 2017 को शामिल किया गया। तो 7 दिसंबर 2017 को शामिल किया गया, ये फैक्ट्स भी इसके बारे में सही है। कुंभ मेले को यूनेस्को में 7 दिसंबर 2017 को शामिल किया गया था। तीसरा पॉइंट, 17वीं शताब्दी में अकबर द्वारा स्वयं कुंभ पर्व की देखरेख हेतु आया था। तो 17वीं शताब्दी में तो अकबर का कोई लेना देना ही नहीं है। तो 17वीं शताब्दी में अकबर नहीं, कौन आया था? जहांगीर आया था। कौन आया था? जहांगीर। तो 17वीं शताब्दी में जहांगीर द्वारा स्वयं कुंभ पर्व की देखरेख हेतु जो है हरिद्वार आया था। तो यहाँ क्या आएगा? जहांगीर। तब सही होता है, तो इसका मतलब ये गलत है। अब नेक्स्ट है, 1867 में दयानंद सरस्वती द्वारा पाखंडी पताका फहराकर जो है यहाँ पर फहराई थी, कहाँ पर? कुंभ मेले में 1867 में। तो आप डेट ध्यान रखेंगे, पाखंडी पताका दयानंद सरस्वती ने कब फहराई? 1867 में। ठीक। यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 7 दिसंबर 2017 में। और कुंभ मेला कब से भरता आ रहा है? हर्षवर्धन के समय से भरता आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पहाड़ों की रानी मसूरी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? मसूरी में 1827 में छावनी परिषद बना। मसूरी 1827 में छावनी परिषद बना, ये फैक्ट इसके बारे में सही है। मसूरी को 1827 में जो है छावनी परिषद बनाया गया था। 1827 में ही कर्नल विस्प द्वारा द पार्क स्थापित किया गया, यानी कि मसूरी में एक पार्क है जिसका नाम है द पार्क। वो जो कर्नल विस्प थे उन्होंने 1827 में इसको स्थापित किया था, ये फैक्ट्स भी सही है। तीसरे नंबर का, 1830 में हेनरी बोल द्वारा बियर फैक्ट्री लगाई। देखो, बोल ने बियर फैक्ट्री लगाई कब? 1830 में। ये भी फैक्ट्स ठीक है। चौथा पॉइंट गलत है, लेकिन गलत क्या चीज़ है उसको देखते हैं। 1826 में कैप्टन यंग द्वारा शिकार हेतु मकान बनाया गया। तो पहले तो मसूरी को बसाने का श्रेय किसको जाता है? इस कैप्टन यंग को जाता है। कैप्टन यंग ने मसूरी को बसाया था। ठीक। 1826 में नहीं, इसने 1823 में शिकार हेतु मकान बनाया था मसूरी में, केवल शिकार करने के लिए। लेकिन जब आगे रहने का प्रोग्राम बनाया वो 1826 में बनाया, तो 1823 आएगा 1826 की जगह पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधम सिंह नगर के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से आपको चीज़ें सेट करने की कौन सा कथन इसके बारे में असत्य है? राज्य का साक्षरता में अंतिम जिला, 10 के वृद्धि में प्रथम स्थान, जनघनत्व में राज्य का तीसरा बड़ा जिला, 2021 में कुमाऊं का पहला साइबर थाना खुला। तो राज्य का साक्षरता में अंतिम जिला उधम सिंह नगर है, तो इसका मतलब ये कथन सत्य है। 10 के वृद्धि में प्रथम स्थान, तो वृद्धि भी ज़्यादा हो रही है। देखो, उत्तराखंड में 2 जिले प्लान में, एक हरिद्वार एक उधम सिंह नगर। तो इस वाले में जो उधम सिंह नगर है यहाँ पर वृद्धि ज़्यादा होती है, यानी कि लोग बागों का आना जाना ज़्यादा है, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लगी हुई हैं। तो सीधी सी बात है 10 के वृद्धि भी लोगों की ज़्यादा होगी, और वृद्धि ज़्यादा होगी, काम मिल रहा है आसानी से, तो लोग बाग फिर पढ़ेंगे क्यों? तो राज्य का साक्षरता में अंतिम जिला उधम सिंह नगर, 10 के वृद्धि में प्रथम स्थान उधम सिंह नगर। जनघनत्व में राज्य का तीसरा बड़ा जिला, तो ये तीसरा बड़ा जिला नहीं है, जनघनत्व में ये दूसरा बड़ा जिला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका है? 801 हरिद्वार है, हरिद्वार का सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा उधम सिंह नगर आता है, और तीसरे पर देहरादून आता है। तो इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहीं पे जनघनत्व भी ज़्यादा है। चौथा पॉइंट था 2021 में कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहाँ खुला है? तो वो आपके उधम सिंह नगर में खुला है। यानी कि आप थोड़ा सा डाटा और दिमाग में सेट कर सकते हैं। साक्षरता में अंतिम है, तो साक्षरता कितनी है? 73.10% यहाँ की साक्षरता है। 10 के वृद्धि में प्रथम स्थान है, तो 10 के वृद्धि कितनी है? 33.44 लिख लो या 45 लिख लो, आप इसको आराम से रिलेट कर लोगे, डाटा सेम है। 10 के वृद्धि में प्रथम स्थान, जनघनत्व में तीसरा सबसे बड़ा है, तो पहला 801 हरिद्वार हो गया, तो इसका कितना है? दूसरे नंबर पर है, तीसरा नहीं है, ये दूसरा आएगा यहाँ, तो यही तो कथन गलत है इसका। दूसरा कितना है? 649 के साथ दूसरे स्थान पर है, और 100 कम कर दो, 549 के साथ देहरादून तीसरे स्थान पर है। तो 2021 का कुमाऊं का पहला साइबर थाना और उत्तराखंड का सेकंड, पूरे उत्तराखंड का सेकंड साइबर थाना कहाँ है? जो है आपके उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में खुला है। कहाँ पर खुला है? रुद्रपुर में खुला है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, किस मंदिर को मानस खंड में बड़ा आदित्य का मंदिर भी कहा गया है या कहा जाता है? कहा किस में कहा गया है? मानस खंड में किसको बड़ा आदित्य का मंदिर कहा गया है? ठीक। क्वेश्चन में आपके ऑप्शन है कटारमल,
कसार देवी, जागेश्वर और घंटियों वाला मंदिर। तो जो कटारमल मंदिर है ये सूर्य का मंदिर है। इस सूर्य के मंदिर को ही, कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ है? आपके अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में है। तो अल्मोड़ा में स्थित कटारमल है जो सूर्य का मंदिर, इसको ही बड़ा आदित्य, आदित्य किसका पर्यायवाची होता है? सूर्य का, तो बड़ा आदित्य कटारमल का मंदिर कहा गया है। दूसरा पॉइंट, कसार देवी का मंदिर, ये भी कहाँ है? ये भी अल्मोड़ा में है। ठीक, जागेश्वर मंदिर कहाँ है? ये भी अल्मोड़ा में है। ये अल्मोड़ा के फैक्ट्स हैं आपको। घंटियों वाला मंदिर यानी कि गोलू देवता का मंदिर, वो भी कहाँ है? अल्मोड़ा में, क्योंकि वहाँ उस गोलू देवता के मंदिर में घंटियाँ लगी हुई हैं काफ़ी। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं, इंसान को सबसे बढ़िया आलम कब देखने को मिलता है? जब वो सुबह को जागे अच्छे से, ठीक, और मंदिर में जाए घंटियों वाले में, और वहाँ पर उसको कसार मिले, तो उसका आलम यानी कि दिन का आलम बहुत बढ़िया रहेगा। तो कटारमल का सूर्य मंदिर तो पता लग गया। मानस खंड में इसको बड़े आदित्य का मंदिर बोला गया है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें और हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक में 13 जिले 13 क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।